हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग मैथ पढ़ने जा रहे हैं। तो इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 में पहले और दूसरे सवाल पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 3। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 3 में पढ़े दे रहा हूँ कि क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा क्या हुआ। तो उसमें बताया गया कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। तो सवाल में कहा जा रहा है कि टोटल जो सैनिक है वो कुल कितने हैं, 616 है। तो कुल 616 क्या हमारे पास आर्मी के मतलब आर्मी की टुकड़ी है। फिर उसके बाद बताया जा रहा है कि 616 जो आर्मी में जितने जवान हैं उन लोगों को क्या करना है, 32 सदस्यों वाली आर्मी का क्या बनाना है, ग्रुप बनाना है। तो अब पूछा जा रहा है कि दो समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। तो उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वो मार्च कर सकते हैं। तो देखो इसमें दिया गया है स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है। तो जैसे कि तुम लोग 6, 7, 8 क्लास में पढ़े होगे कि जैसे नंबर दिया रहता होगा उससे पूछा जाता होगा कि अगर अधिकतम है तो ज्ञात करो ये क्या होगा, न्यूनतम है। तो उसमें शायद बताया गया होगा तुम लोगों को कि जहाँ पे अधिकतम आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, HCF या मासा निकाला करते हैं, और जहाँ पे न्यूनतम आता है वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, लासा निकालते हैं या एलसीएम निकालते हैं। तो इस वजह से यहाँ भी हम लोग क्या करेंगे कि जो 616 मतलब 616 है और जो 32 दिया गया है उन दोनों को क्या निकालेंगे, HCF निकालेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ पे, मतलब हम लोग को फाइंड क्या करना है, HCF ऑफ 616 एंड 32। तो इससे पहले हम लोगों ने यूक्लिड डिवीज़न लेमा जो बताया गया था तुम लोगों को, उसकी हेल्प से क्या करेंगे, इसको भी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यूक्लिड डिवीज़न लेमा तो इन्होंने बताया था A = BQ + R होता है। यहाँ पे जो A और B है ये कोई एक पॉजिटिव इंटीजर होती हैं और उसके बाद Q और R इन्हीं के बीच की ऐसी वैल्यू होती है जो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती है। यूक्लिड जो ऐसा मतलब कि मैथमेटिशियन का नाम है, डिवीज़न मतलब भाग होता है और लेमा का मतलब होता है स्टेप। तो यूक्लिड ने क्या किया था कि भाग में उन्होंने कुछ स्पेशल तरीके से कुछ स्टेप बनाए थे जिसको बोला जाता है क्या, यूक्लिड डिवीज़न लेमा कहते हैं। तो ये होता है A = BQ + R होता है। तो इसी की हेल्प से हम लोग इसको हल करेंगे। तो करना क्या है यहाँ पे, सबसे पहले हम लोग जो 616 है इसमें देखेंगे कि 616 और 32 इन दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है। तो बड़ी संख्या 616 है, तो 616 में हम लोग क्या करेंगे, उससे जो छोटी संख्या रहती है उससे भाग करवाएंगे। तो 32 है छोटी, तो 32 से 616 में भाग करवा देंगे। तो पहले क्या करेंगे, 32 का टेबल पढ़ेंगे, 32 से कम 32 हो जाएगा, आ जाएगा 32। फिर 61 में से 32 घटा देंगे तो 29 बचेगा, मतलब 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ बचेगा 5, 5 में से 3 जाएगा 2, तो यहाँ पे 6 उतारेंगे तो 296 आ गया। अब क्या करेंगे, 32 का टेबल पढ़ेंगे कि 296 से ज़्यादा ना जाए, तो लगभग 9 बार जाएगा। 9 से 32 में गुणा कराए 288 है, शेष कितना बच रहा है, 8 बच रहा है। हमने बताया था जब R का मान 0 आ जाता है तो जिससे भाग कराते वही मासा आ जाता है, लेकिन यहाँ पे R का मान क्या, R का मतलब शेषफल अभी 0 नहीं आ रहा, 8 आ रहा है। इसका मतलब अभी एक स्टेप और लेके जाएंगे, लेकिन इसको क्या करेंगे, इस वाले फार्मूले की हेल्प से क्या करेंगे, इसको डिनोट करवाएंगे। तो A का मतलब होता है जिसमें डिवाइड करवाते हैं, जो सबसे बड़ी नंबर होती है। तो यहाँ पे 616 है, तो हमने लिखा यहाँ पे 616 बराबर, अब हमने डिवाइड किससे करवाया था, 32 से, तो हमने लिखा 616 = 32। अब ये कितनी बार गया था, 19 बार ना, तो यहाँ पे 32 × 9, तो ये हो जाएगा हमारा A का मान, ये हो जाएगा हमारा B का मान, ये हो जाएगा हमारा Q का मान, ये हो जाएगा हमारा R का मान। तो उसको क्या करेंगे, एडजस्ट कर लेंगे। तो 616 = 32 × 19 + 8 आ गया। अब जो शेषफल आता है ना उससे क्या कराते हैं, इसमें भाग करवाएंगे। तो पहले लिखेंगे यहाँ पे, फिर से देखो 8 लिखेंगे, 8 से 32 में भाग करवा देंगे, 4 बार जाएगा, यहाँ पे कैंसिल हो गया। अब तुमने भाग किस में करा है, 32 में, तो यहाँ पे लिखा 32। कितने से भाग करवाया, 8 से, तो यहाँ पे पहले लिखा 8। कितनी बार टेबल गया, 4 टाइम्स, तो यहाँ पे हो जाएगा 8 × 4 हो गया। रिमाइंडर क्या रहा, 0, तो यहाँ पे 0 हो गया। तो अब यहाँ पे 0 आ गया, तो भाग कितने से भाग कराने पर 0 आया था, 8 से, तो इस वजह से उससे अब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा यहाँ से। ठीक है,
तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में ये बताया गया था कि 616 कुल सैनिक है, उनको क्या करना है, 32 सैनिकों का एक ग्रुप बनाना था। तो ग्रुप बनाने पर कितने मैक्सिमम ग्रुप बनेंगे उसको बताना था। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए हम लोग यूक्लिड डिवीज़न लेमा का यूज़ करेंगे। यूक्लिड डिवीज़न लेमा में क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है यहाँ पे। तो लिखेंगे यहाँ पे ए बराबर बी क्यू प्लस आर। यहाँ पे ए और बी क्या है, ये दोनों कोई पॉजिटिव इंटीजर होते हैं यहाँ पे। और क्यू आर क्या होती है, इन्हीं के बीच की ऐसी दो वैल्यू होती हैं जो इस इक्वेशन को क्या करती है, सेटिस्फाई करती हैं। तो हम लोग 616 और 32 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे, सॉरी एचसीएफ निकालेंगे। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले दोनों में बड़ी संख्या कौन सी है, तो बड़ी 616 है। तो बड़ी वाली संख्या में छोटी वाली संख्या से भाग करते हैं। तो 32 से 616 में भाग कराएंगे, समझो 19 बार गया, शेष कितना बच रहा 8 बार। तो 616 में हमने भाग करा तो 616 इधर लिखेंगे, बराबर करेंगे। 32 से भाग करा 32 लिखेंगे, कितनी बार टेबल पड़ा 19, तो 32 गुणे कितने आ गए 19, शेष कितना बच रहा 8, तो +8 कर दिया। अब जो शेष बचता है उसको फिर से क्या करते हैं, डिवाइड करवाएंगे 32 में। तो 8 से 32 भाग करा कितनी बार गया 4 बार। तो पहले लिखेंगे 32 बराबर 8 गुणे 4 प्लस शेषफल 0। तो जहाँ भी शेषफल 0 आ जाता है वही एचसीएफ हो जाता है। यहाँ पे शेषफल 0 नहीं आ रहा, इस वजह से एचसीएफ हमने 32 नहीं लेट किया। लेकिन यहाँ पे हमारा रिमाइंडर है या जिसको शेषफल कहते हो 0 आ गया, तो इस वजह से एचसीएफ कितना हो गया 8 आ गया। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4। तो देखो पहले क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बताया गया था, क्वेश्चन हम पढ़े दे रहे हैं। बताया गया कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाना है, मतलब सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। फिर से एक बार क्वेश्चन रिपीट कर रहे हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है और उससे ये दिखाना है कि कोई धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वह सदैव या 3m होगा या 3m+1 के रूप का होता है। ठीक है, तो अब देखेंगे यहाँ पे कैसे क्या होता है। तो हमें यहाँ पे ये नहीं पता, क्या नहीं पता कि कौन सी ऐसी धनात्मक संख्या है जिसका जब वर्ग करेंगे तो वर्ग करने पर वो जो संख्या होगी वो किस रूप की होनी चाहिए, 3m के रूप की होनी चाहिए या तो 3m+1 के रूप का होना चाहिए। ठीक है, ये हम लोगों को क्या करना है, प्रूव करना है, सिद्ध करके बताना है यहाँ से। तो देखो अब कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मानेंगे कि माना a हमारे पास क्या है, कोई धनात्मक पूर्णांक है। इसका मतलब ये लेट किया कि लेट a बी एनी पॉजिटिव इंटीजर, मतलब a कोई एक धनात्मक पूर्णांक। इसको हमने क्यों लेट कर ले, क्योंकि हमको ये कंफर्म नहीं है कि इस संख्या का वर्ग अगर करेंगे तो वर्ग करने पर वो संख्या इस रूप की हो जाएगी। तो इस वजह से हम लोग पहले मान लेंगे कि माना a कोई धनात्मक क्या है, पूर्णांक है। तो इस वजह से हमने ले लिया कि a कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया। अब उसके बाद सवाल में दिया था कि हमें किस रूप का दिखाना है, 3m और 3m+1 के रूप का। तो ये जो 3m है ना, यहाँ पे दिया गया है 3m और 3m+1, वहाँ से हमको b मिल जाएगा। तो b बराबर कितना आ जाएगा 3। ये b बराबर 3 कहाँ से आया, ये हमको सवाल में जिस रूप में सिद्ध करना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो सदैव किस फॉर्म का होना चाहिए, 3m और 3m+1 के रूप का। तो इस वजह से वहाँ पे b बराबर कितना आ गया 3। अगर सवाल में दिया होता कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 6m+1 टू 6m+3, तो वहाँ पे b बराबर कितना हो जाता, 6 हो जाता। अगर दिया होता 4m+2 4m+3, तो वहाँ पे b बराबर कितना हो जाता, 4 हो जाता। लेकिन यहाँ पे दिया गया है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होना चाहिए वो किस रूप का होना चाहिए, 3m होना चाहिए या 3m+1 होना चाहिए। तो यहाँ पे जिस रूप का होगा वही हमारा b का मान हो जाएगा। तो b बराबर कितना आ गया, 3 आ गया। अब उसके बाद हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, कौन सा फार्मूला, a बराबर BQ+R। तो इस a बराबर BQ+R में क्या करेंगे, जहाँ पे b है ना उसकी जगह पर क्या करेंगे, हम लोग 3 पुट कर देंगे। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे a बराबर 3q+ कितना हो जाएगा r। ये कहाँ से आ गया, ये यूक्लिड डिवीजन से आता है। यूक्लिड डिवीजन में हम लोगों ने पढ़ा था ना, यहाँ पे a बराबर BQ+R होता, तो वहाँ पे b बराबर कितना रखेंगे, 3 रखेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 3q+R आ जाएगा। अब तुमको बताया गया यहाँ पे कि r का जो मान होता है वो किस पे डिपेंड करता है, b के मान पर डिपेंड करता है। और r का मान सदैव b से क्या होता है, छोटा होता है। तो r का मान हमेशा 0 से शुरू करेंगे और b के मान से कम ले जाएंगे। तो 0 है, 1 है, 2 है,
3 नहीं ले जाएंगे। क्यों नहीं ले जाएंगे? क्योंकि b का मान 3 और r का मान हमेशा b से क्या होता है? छोटा होता है। तो इस वजह से r का मान हो जाएगा 0, 1 और 2 हो जाएगा। अब क्या करेंगे? r बराबर 0, 1, 2 क्या करेंगे? 3 बार यहाँ पे रखेंगे। तो अब एक बार यहाँ पे r बराबर क्या करेंगे? 0। जब यहाँ पे r बराबर 0 रखेंगे तो a बराबर हो जाएगा 3q प्लस 0। a बराबर 3q प्लस 0 क्यों हुआ? क्योंकि इस इक्वेशन में हम लोगों ने r बराबर कितना रखा? 0 रखा। तो आ गया यहाँ से a बराबर कितना? 3q आ गया। अब r बराबर एक बार 1 रखेंगे यहाँ पे, तो इसी में r बराबर 1 रखोगे तो आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 आ गया। अब इसी में r बराबर कितना रखना है? 2 रखेंगे। तो इसमें जब रखेंगे r बराबर 2 तो हो जाएगा a बराबर 3q प्लस 2। ये 3 वैल्यू आ गई। मतलब क्या हुआ? पहले हमको दिखाना है कि हमारे पास ऐसी कौन कौन सी धनात्मक पूर्णांक संख्याएं होंगी जिनका जब वर्ग करेंगे तो किस रूप की होनी चाहिए? 3m और 3m प्लस 1 के रूप की होनी चाहिए। तो पहले हम लोग निकालेंगे कि पूर्णांक है कौन कि जिसका वर्ग कर दें तो 3m और 3m प्लस 1 आ जाए। तो हमने पहले पता किया कि पूर्णांक हमारी कौन कौन सी आ गई। एक आ गई 3q, दूसरी आ गई 3q प्लस 1, तीसरी आ गई 3q प्लस 2। ये कहाँ से आया? ये हमको मिलेगा, पहले मानेंगे कि a कोई एक धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर कितना हो गया? 3। b का मान कहाँ से आता है? यहाँ से जो सवाल में दिया जिस रूप में हमको दिखाना रहेगा वही हमारा b का मान हो जाएगा। तो b बराबर 3 आ गया। अब लिखेंगे तब a बराबर हो जाएगा 3q प्लस r। ये कहाँ से आता है? यूक्लिड डिवीजन लेमा से। तो अब क्या करेंगे? इसमें r बराबर 0 रखेंगे, 1 रखेंगे और 2 रखेंगे। 3 क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि नियम होता है r का जो मान होता है वो सदैव b से क्या होता है? छोटा होता है। और r का मान सदैव 0 से शुरू करते हैं। तो 0 होगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 नहीं लेंगे। अब इन्हीं तीनों के मान को बारी बारी से इसमें तुम्हें क्या करना? रखना है। जब तुम r बराबर 0 रखोगे तो यहाँ पे तुमको मिलेगा a बराबर 3q प्लस 0। 3q में 0 जोड़ोगे तो 3q बचेगा, क्योंकि 0 का मतलब कुछ नहीं। तो a बराबर आ गया 3q। अब इसी में जो a बराबर 3q प्लस r, इसमें r बराबर 1 रखेंगे तो आ जाएगा a बराबर 3q प्लस 1 आ जाएगा। इसमें r बराबर 2 रखेंगे तो a बराबर 3q प्लस 2 आ जाएगा। ये तो हमको पता चला कि 3 पूर्णांक ऐसी हैं। अब हम दिखाएंगे कि जब इन 3 पूर्णांकों को वर्ग करेंगे तो उनका मान किस रूप का होना चाहिए? 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो अब हम लोग पहली कंडीशन लेंगे। पहली कंडीशन में क्या होगा? जब हमारी पूर्णांक क्या होगी? a बराबर 3q होगी। तो हमने लिखा कि जब पूर्णांक a बराबर 3q है तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसका दोनों तरफ का वर्ग करेंगे। क्यों वर्ग करें? क्योंकि सवाल में ही दिया था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करेंगे तो वो 3m और 3m प्लस 1 के रूप का होना चाहिए। तो इस वजह से हम लोग क्या करेंगे? इन पूर्णांकों को वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे कि दोनों पक्षों का वर्ग करने पर या स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करेंगे। a का वर्ग a स्क्वायर, इसका वर्ग करेंगे तो 3q का वर्ग कितना हो जाएगा? 3q का स्क्वायर लगा देंगे तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा 9q स्क्वायर। अब तुम्हें पता है कि 9 का जब गुणनखंड मतलब फैक्टर करेंगे तो 3 × 3 आ जाएगा, तो 3 × 3 × q स्क्वायर आ जाएगा। अब तुमको ध्यान में रखना है आंसर तुम्हारा किस रूप का आना चाहिए? 3m और 3m प्लस 1 के रूप का। अगर तुम यहाँ पे 3q स्क्वायर की जगह पर m मान, क्या मान लो? m। तो यहाँ पे लिखोगे कि यदि लेट करेंगे, लेट 3q स्क्वायर बराबर कितना हो जाए? m हो जाए। तो देखो अगर इसकी जगह पर m रखोगे तो a स्क्वायर बराबर कितना आएगा? 3m। तो तुमने देखा कि जब तुमने किसी पूर्णांक का वर्ग किया तो किस रूप का आ रहा है? 3m, क्योंकि a है पूर्णांक, इसका वर्ग किया तो a स्क्वायर। अब ये पहले 3q था, लेकिन जब हमने इसका स्क्वायर किया, हल किया तो किस रूप का आ रहा है? 3m का रूप का आ रहा है ना। देखो हमको यही सिद्ध करना था। अब दूसरी कंडीशन लेंगे। a बराबर जब 3q प्लस 1 होता है तो यहाँ पे लिखेंगे जब a बराबर 3q प्लस 1, इसका भी वर्ग करेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर। इसका जब वर्ग करेंगे तो इसमें क्या करेंगे? होल स्क्वायर लग जाएगा यहाँ पे, क्योंकि अब यहाँ पे एक पद हो, सॉरी 2 पद हो गया। पहले एक पद था, अब यहाँ पे 2 पद हो गया। तो इसमें क्या करेंगे? a प्लस b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाएंगे, वो सबको पता है। 3q का स्क्वायर 9q स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या करते हैं? 2 का 3 में मल्टीप्लाई, 3q में मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आएगा 1 में मल्टीप्लाई कराएंगे तो हो जाएगा 2 3 जा 6q, 6q का 1 में कराएंगे तो 6q ही आ जाएगा। हमें क्या करना है? 1 को साइड में करना है, तो 1 को इधर कर देंगे और 6q को इधर लाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर बराबर 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1 हो गया। अब हमें क्या करना है? यहाँ से इन दोनों में देखेंगे कॉमन, तो हमको केवल 3 कॉमन लेना है। वैसे यहाँ पे 3q कॉमन हो सकता है, लेकिन हमको m कॉमन लेना है। क्यों? सॉरी 3 कॉमन लेना है, क्योंकि आंसर हमारा किस रूप का आना चाहिए? 3m प्लस
1 का रूप का आना चाहिए। तो इन दोनों में केवल 3 कॉमन लेंगे। 3 कॉमन का मतलब इनमें क्या करना, 3 से डिवाइड। तो जब इसमें 3 से डिवाइड करेंगे 3 बचेगा, इसमें 6 में डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो 3 ब्रैकेट में हो गया 3q² प्लस 2q हो जाएगा। 1 को साइड में रखेंगे। अब जब हमें पता है कि अगर इसकी जगह पर m हो जाए तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 3m + 1। तो हम लोग लेट करेंगे कि लेट 3q² प्लस 2q इक्वल टू कितना हो जाए, m हो गया। तो यहाँ से आंसर आ गया हमारा a² बराबर 3m + 1। तो देखिए इस रूप का हो गया। अब एक कंडीशन अभी और बची क्या, जब a बराबर कितना होता है 3q + 2 होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a = 3q + 2। इसका भी वर्क करना है तुम्हें, वर्क करेंगे a का वर्क करेंगे मतलब स्क्वायर करेंगे तो a², इसका स्क्वायर करेंगे तो 3q + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसमें तुम्हें a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाना है। तो 3q का स्क्वायर 9q², 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 2 से 3 में मल्टीप्लाई, 3q में जितना आएगा 2 में, तो 2 3 = 6, 6 2 = 12q हो जाएगा। अब 4 को तुम्हें इक्वल को उधर कर देना है, तो सॉरी इक्वल को उधर नहीं साइड में करना है। तो 9q² लिखेंगे फिर 4q लिखेंगे। अब हम क्या, सॉरी 12q है, 4 को क्या करना है 3 + 1 में रखना है। अब ध्यान से समझो इसको 3 + 1 में क्यों तोड़ा गया है क्योंकि हमारा जो आंसर है वो 3m + 1 है। तो अगर हम लोग 4 को 3 + 1 लिख देंगे तो इतने में हमारा 3 कॉमन हो जाएगा और +1 हमारा आंसर में हो जाएगा। तो इस वजह से हमने 4 को 3 + 1 में कर दिया। अब क्या करेंगे इस पूरे में केवल 3 कॉमन लेंगे। तो 3 कॉमन लेने पर बचेगा 3q² प्लस 4q प्लस 1 हो जाएगा। अब उसके बाद +1 साइड में बचेगा। इसकी जगह फिर से क्या मान लेंगे, m लेट कर लेंगे। तो आंसर आ जाएगा a² बराबर 3m + 1। तो तुमने यहाँ पे देखा कि जब किसी धनात्मक पूर्णांक का जब वर्ग करते हैं तो वह या तो 3m आएगा या 3m + 1 आएगा या तो फिर से वही 3m + 1 ही आएगा और कोई दूसरा रूप नहीं आया। तो इस वजह से हम लोग कह सकते हैं, ये हमने सिद्ध कर दिया कि स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर इज ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m + 1। मतलब कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का जो वर्ग होगा वो सदैव 3m या 3m + 1 के रूप का होगा। अब उसके बाद हम लोग दूसरा सवाल पढ़ेंगे। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पढ़ेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पढ़े दे रहा हूँ, हुआ क्या इसमें, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दिखाना है कि किसी धनात्मक पूर्णांक का जब घन करेंगे, क्यूब करेंगे, तो जो नंबर होगी 9m, 9m + 1 और 9m + 8 के रूप के होगी। मतलब सवाल में बताया जा रहा है कि अगर हमारे पास कोई एक धनात्मक पूर्णांक संख्या है, उस धनात्मक पूर्णांक संख्या का अगर हम लोग घन करेंगे, घन का मतलब क्यूब, क्यूब का मतलब 3 घात अगर लगाएंगे दोनों तरफ, तो क्यूब करने पर जो संख्या होगी वो किस रूप की होनी चाहिए, 9m के रूप की होनी चाहिए, 9m + 1 के रूप की होनी चाहिए या तो 9m + 8 के रूप की होनी चाहिए। ये हमको सिद्ध करना है। फिर से वही सवाल जैसे हमने पहले वाले सवाल में किया था कि सबसे पहले हम लोग ये मानेंगे कि हमारे पास ऐसी कौन सी धनात्मक पूर्णांक संख्या है जिसका अगर घन करेंगे तो घन करने पर कितना आएगा, 9m, 9m + 1 और 9m + 8 आना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से पहले हम लोग लेट करेंगे कि माना a कोई क्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है। तो हमने मान लिया कि a हमारी कोई धनात्मक पूर्णांक संख्या है। अब देखो यहाँ पे b बराबर हमने 3 लिया। कुछ लोगों को दिक्कत हो रहा है कि यहाँ पे b बराबर 9 होना चाहिए, तो b बराबर हम लोग 9 भी ले सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, जब तुम b बराबर 9 लोगे तो r बराबर आएगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आ जाएगा और तुम्हें पूरी लॉन्ग प्रोसेस करनी पड़ जाएगी, वो लगभग 4-5 पेज का हो जाएगा। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा ट्रिक लगाएंगे, b बराबर क्या करेंगे यहाँ पे 3 ले लेंगे। तो जब हम यहाँ पे b बराबर 3 लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा यूक्लिड डिवीजन, हमको पता है a बराबर bq + r। तो इसमें b बराबर कितना लिखेंगे, 3 लिखेंगे। तो a बराबर आ जाएगा 3q + r। अब देखो यहाँ पे b बराबर 3 है तो r बराबर पिछले वाले सवाल की तरह r बराबर कितना होगा, 0 1 और 2 आ जाएगा। तो r बराबर 0 1 2। अब इन्हीं तीनों के मान को क्या करेंगे, इसमें रखेंगे बारी बारी से। तो लिखेंगे जब r बराबर 0, तो r बराबर 0 जब रखेंगे तो a बराबर जाएगा 3q + 0 हो जाएगा। 3q में 0 जोड़ेंगे तो 3q आ जाएगा। तो फर्स्ट कंडीशन में पहली धनात्मक पूर्णांक संख्या कौन सी मिल गई, 3q आ गई। अब यहाँ पे जब r बराबर 1 रखेंगे तो धनात्मक पूर्णांक क्या हो जाएगा, a बराबर 3q + 1। यहाँ पे r बराबर 1 रखोगे तो a बराबर 3q + 1 आ जाएगा। अब r बराबर यहाँ पे 2 रखेंगे तो r बराबर जब इसमें 2 रखेंगे तो हो जाएगा 3q + 2। तो हमने पता कर लिया कि 3 पूर्णांक हैं हमारे पास,
एक पूर्णांक 3q, दूसरी पूर्णांक 3q+1 है और तीसरी धनात्मक पूर्णांक है 3q+2। तो ये तीनों धनात्मक पूर्णांक है। अब हम लोग इनका घन करेंगे और घन करने पर दिखाएंगे कि क्या इनका घन करने पर 9m या 9m+1 या 9m+8 इन तीनों में से कोई एक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो हम लोग पहली धनात्मक पूर्णांक लिखेंगे। कौन सी धनात्मक पूर्णांक पहली है? a बराबर 3q। तो लिखेंगे जब a बराबर 3q, तब इसका क्या करेंगे? घन करेंगे। इससे पहले वाले सवाल में स्क्वायर करना था, वर्ग करना था, तो वहाँ पे स्क्वायर किया था। यहाँ पे घन करना है तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे। तो क्यूब करने के लिए दोनों तरफ 3 घात लगा देंगे। a के ऊपर 3 घात लगाएंगे, 3q के ऊपर 3 घात लगाएंगे। अब जिसके ऊपर जितनी घात होगी उसको उतनी बार गुणा करा देंगे। तो क्या करेंगे? यहाँ पे इसके ऊपर 3 घात है, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे ये तो 3 है, तो इसको 3 बार गुणा करा के देख लेना। ये हो जाएगा 3 को 3 बार गुणा करो 27, q के ऊपर 3 घात हो जाएगा, q की घात है 3, मतलब 3q का घन करने पर आ गया 27q³ आ गया। अब हमको दिखाना है कि क्या ये 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का है कि नहीं। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा? 27 का गुणनखंड करोगे तो 27 का गुणनखंड ऐसा करो जिसमें 9 आना चाहिए, अर्थात इसमें 9 से भाग करा सकते हो। तो इसको 27 को तुम लोग लिख सकते हो 9 गुणे 3, मतलब 9 3 कितना होता है? 27। 9 ही क्यों लिख रहे हैं? 3 गुणे क्यों नहीं लिख रहे? क्योंकि हमारा जो आंसर आना चाहिए किस रूप का आना चाहिए? 9m का आना चाहिए। इस वजह से यहाँ पे हमें इसको क्या करना है? 9m के फॉर्म में लिखना है। तो 9 गुणे 3q आ गया ना। अब आंसर में तुमको क्या चाहिए? 9m चाहिए। तो इसका मतलब क्या होगा? 3q³ की जगह पर अगर हम लोग m लेट कर लें तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 9m। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 3q³ की जगह पर कितना हो जाएगा? m हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने लेट कर लिया 3q³ की जगह पर m, तो a³ बराबर कितना आ गया? 9m आ गया। तो देखो ये पहला वाला आंसर हमारा मिल रहा है। अब दूसरी इंटीजर क्या है हमारी? दूसरी इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर है 3q+1। अब इसको लिखेंगे कि जब कंडीशन में क्या है? a = 3q+1 है। अब दोनों तरफ का क्यूब कराएंगे तो लिखेंगे ऑन क्यूबिंग बोथ साइड। क्यूब कराने पर दोनों तरफ 3 पावर लगा देंगे तो a³ 3q+1 की घात यहाँ पे 3 हो जाएगा। अब क्या करेंगे यहाँ पे? अब ये मतलब दो टर्म हो गया तो इसमें a+b का फॉर्मूला लगाएंगे। तो a+b का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में होता है a+b। तो इसको क्या करेंगे? इसी फार्मूले से हम लोग ब्रेक करेंगे। तो पहले लिखा a³, अब ये वाले को इस फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो 3q का हो जाएगा 27 क्यूब, 1 का क्यूब हो जाएगा 1, फिर उसके बाद जाएगा 3 मल्टीप्लाई में 3q+1 मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा, ब्रैकेट में होगा 3q+1 हो जाएगा। अब क्या करना है यहाँ पे तुम्हें? ये जो रहता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को क्या करेंगे? इधर लास्ट में लिखेंगे। तो ये हो गया a³ 27 और यहाँ पे 3 3 = 9 और 9 × 1 मतलब 9 ही आएगी। ये हमारा q है, ये ऐसे q लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा हमारा 9q ब्रैकेट में 3q+1 और 1 हो गया। अब इसमें से हम क्या करेंगे? 9 कॉमन लेंगे। तो 9 कॉमन जब लेंगे तो ब्रैकेट बचेगा 9 3 = 27, मतलब 9 से इसमें भाग कराएंगे 3 आएगा, इसमें 9 से भाग कराएंगे 1 लिखने की जरूरत नहीं, इसमें भाग नहीं कराना है क्योंकि ये चीज़ इसमें मल्टीप्लाई में है तो केवल इसी में भाग करा देंगे तो इसी में माना जाता है। तो यहाँ पे लिखेंगे 9 कॉमन लेने पर बचेगा यहाँ पे 3q, उसके बाद हो जाएगा q ब्रैकेट में 3q+1 1 यहाँ पे लास्ट में बचेगा। अब अगर हमको इसकी जगह पर m मान लें तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो हमने लेट कर लिया कि इसकी जगह पर कितना हो गया? m हो गया। तो हो जाएगा a³ बराबर 9m+1 आ गया। अब उसके बाद थर्ड कंडीशन हमारा, जब r बराबर 2 होता है तो पॉजिटिव इंटीजर किस फॉर्म की होती है? 3q+2 के फॉर्म की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे व्हेन a बराबर 3q+2, तो a³ बराबर आ गया 3q+2 का होल क्यूब। उसके बाद इसको a+b के फार्मूले से ब्रेक करेंगे तो 3q का हो जाएगा होल क्यूब 27 क्यूब, 2 का हो जाएगा 8, मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 = 9, 9 2 हो जाएगा 10। तो इसको हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई किया कि 3 मल्टीप्लाई में 3q मल्टीप्लाई में 2 और ये हमारा वही ब्रैकेट वाला हो जाता है। यहाँ से फिर से 8 को लास्ट में लिख देंगे, ये वाले टर्म को पहले लिख देंगे यहाँ से। तो 18 कहाँ से गया? 3 3 = 9, 9 2 = 18। तो हमने लिखा 27 क्यूब 18 क्यूब, उसके बाद 3q+1 और 8। इसका मल्टीप्लाई नहीं कराएंगे, थोड़ा सा आसान रहता है, अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टेप हो जाएगा। तो हम लोग सिंपल करेंगे। यहाँ पे क्या करें? बिना मल्टीप्लाई के यहाँ पे 9 कॉमन लेंगे, केवल इतने में 9 कॉमन लेंगे क्योंकि आंसर हमारा
9m+8 के फॉर्म का आएगा। तो इस वजह से यहाँ से केवल 9 का मान लेंगे। 9 कॉमन लेने पर इतना बच रहा है। अब इसकी जगह पर m लेट करेंगे तो a³ बराबर यहाँ से आ गया हमारा कितना, इसकी जगह पर 9 तो सॉरी m हो गया इसकी जगह पर, तो 9m+8। तो तुमने देखा यहाँ पे कि कोई भी अगर पॉजिटिव इंटीजर है उसका अगर हम लोग क्यूब करते, घन करते हैं, तो आंसर देखो हमारा किस फॉर्म का आता है। एक आ रहा 9m, दूसरा आ रहा देखो 9m+1 और तीसरा क्या आ रहा है 9m+8। यही हमारा आंसर हो गया। अब उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है, बस इतना ही करना था।